हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट सोई थी और मैं उठी हूँ 5:15 बज गया था, 5:15। और उठने के बाद फिर मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि बेटे को रात में ही उसने बोला था कि मम्मा कल मुझे इडली ले जानी है, तो मैं आज रवा इडली बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं पहले उसको दही में भिगा के अभी से रख दूँगी, ताकि 7 बजे तक वो अच्छे से फूल जाएगा। और उसमें थोड़ा सा सोडा भी मिला करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर, ताकि जब मैं स्टडी करके आऊँ तब तक ये बैटर तैयार रहेगा और मैं फिर इडली उसका तैयार कर दूँगी। तो इडली का बैटर तैयार करने के बाद फिर मैंने अपने लिए लिया एक गुनगुना पानी और लेके मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। और मैं अब अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। पहला स्लॉट, और पहले स्लॉट में मैंने आज जो है वो इकॉनमी रखा है, और आज मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ इकॉनमी। और इकॉनमी की क्लास जो है वो कंप्लीट करूँगी। इकॉनमी की करीब 10 से 12 क्लास है जिसको मुझे कंप्लीट करनी है। तो सोच रही हूँ कि हाँ, जल्दी से जल्दी पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो है वो चलूँगी। तो आप लोग की कैसी पढ़ाई चल रही है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि सी सेट के लिए मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सी सेट के लिए मैं कोई स्पेशल बुक फॉलो नहीं करती हूं। टचवुड मेरा जो है वो क्या कहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है। इस वजह से मुझे रीजनिंग में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सिर्फ PYQ से ही करती हूँ। और मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छी कमांड बना लीजिए। और मैथ और रीजनिंग की बुक भी नहीं है मेरे पास, तो मैं सिर्फ PYQ से करती हूँ। और मेरा हर बार जो है वो सी सेट क्वालिफाई हो जाता है, भले ही मेरा GS में ना होता हो, लेकिन मेरा सी सेट हर बार क्वालिफाई होता है। तो अब मैं उसमें आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ कि आपको मैं सर्च करके 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल बता दूँगी कि जिससे आप अपना सी सेट की प्रिपरेशन कर सकती हैं। मैं जब बुक खुद नहीं पढ़ी हूँ तो मैं आपको कैसे रिकमेंड करूँ, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। और वैसे ज़्यादा सी सेट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो PYQs ही लगाइए, और उसको कम से कम 10-15 साल का आप, 15 साल का तो नहीं कह सकते, 10 साल का आप लगाइए, क्योंकि उसके पहले तो शायद था भी नहीं सी सेट। तो 10 साल का अगर आप लगा लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा, और आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा इतने से ही। और यहाँ पे जो है मेरी स्टडी जो है 1.5 घंटे कंप्लीट हो गई थी, 7 बज गए थे। तो फिर मैं आ गई किचन में और अपने लिए बनाई चाय, अपने लिए भी, बेटे के लिए भी, प्लस बड़े भाई हैं उनके लिए भी। और उसके बाद फिर मैं मूंगफली की चटनी बनाऊंगी इडली के साथ। बच्चों को जो है वो नारियल की चटनी नहीं पसंद है, तो मैं उनके लिए मूंगफली की ही चटनी बनाती हूँ। और मूंगफली को भूंजा, उसकी चटनी तैयार की और साथ में इडली भी तैयार की। अब बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो फिर सी सेट के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, और आप उसके लिए जो है हिंदी पे अच्छे कमांड बना सकते हैं। और हिंदी के लिए आप वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। जैसे विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, और क्या कहते हैं, पर्यायवाची हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में भी इतना ज़्यादा बहुत टफ नहीं रहता, का पैसेज आता है 4-5 क्वेश्चन तो पैसेज से ही हो जाते हैं। और थोड़ा सा आप जो है वोकेबलरी वगैरह देख लीजिए, तो उन सब चीज़ से इंग्लिश भी हो जाती है। तो अगर आपका फिर से अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छा से प्रॉपर समझा दूँगी कि हाँ, सी सेट के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किस तरह से करिए कि आप ये क्वालिफाई हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँगी ज़रूर। तो यहाँ बेटा स्कूल चला गया था, उसके बाद मैंने मशीन लगा दी, कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा था कि हाँ, मैं घर के काम पहले करूँ। मेरा मन था कि मेरा, क्योंकि टॉपिक जो है वो अधूरा छूटा था इकॉनमी का, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी, और जब बेटी जग जाएगी तब उसके जगने के बाद उसके साथ में अपना
घर का जो डेली रूटीन का काम है उसको स्टार्ट करूँगी। और हस्बैंड भी सुबह जल्दी उठ गए थे, तो इस वजह से वो फिर से जाके लेट के सो गए हैं और मुझे टाइम भी मिल गया है, तो थोड़ा सा मैं आधे 1 घंटे अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगी, जिसमें मेरा जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करूँगी। और अभी मैं इकोनॉमी ही कर रही हूँ, उसको कंप्लीट करके फिर जो घर के काम हैं उनको करूँगी, अपना लंच वगैरह जो है वो प्रिपेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम हाउसवाइफ़ की लाइफ जो है वो चलती रहती है। किसी दिन ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, किसी दिन कम होती है और किसी दिन मन भी करता है बहुत ज़्यादा पढ़ने का, कभी कभी आलस आ जाती है, तो कोई नहीं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, मैंने 7 डेज चैलेंज लिया है, तो आज जो है मेरा वो 3rd डे था। थोड़ा सा लेट हो गई मैं उठने में, लेकिन अब नेक्स्ट डे से कोशिश करूँगी कि हाँ जल्दी से जल्दी उठूँ और अपनी स्टडी जो है कम से कम 2 घंटे तो मैं सुबह पढ़ ही लूँ। फ़िलहाल आज तो मेरी करीब 1.5 घंटे ही पढ़ाई हो पाई थी मॉर्निंग में, 2 घंटे तो नहीं हो पाई। और कोशिश करेंगे कि हाँ डेली कम से कम 6 घंटे तो पूरे 24 आवर में 6 घंटे मैं अपनी जो है पढ़ाई को दूं और बाकी टाइम अपने बच्चे, घर और इन सारे कामों में लगाऊं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी है और मुझे जाना है, थोड़ा सा बाहर भी जाना था, तो इस वजह से मैं अपनी सोची कि हाँ दिन में पढ़ाई उतनी हो नहीं पाएगी और मैं अपनी पढ़ाई जो है वो मॉर्निंग में जल्दी कर लूँ। तो फिर सारा काम वगैरह घर का करने के बाद हम लोग निकल गए थे। थोड़ा सा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में करेक्शन वगैरह करना था, इस वजह से, और बच्चे भी साथ में चल दिए थे। और देखिए दोनों अपना आराम से गाड़ी में खेलते हुए गए हैं। तो चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी कमेंट, आपको कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।